उसको सजा मिल जाएगी तो और जो दोषी है वो डरेंगे कि हमारे साथ भी ये पैसे खाते हैं, बस उनसे साथियों से पैसे खा लिए हैं, कार्रवाई से हमारे नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पैसे खिलाए हैं, अब वो फरार है, लड़का बन गया। क्योंकि हमारे हाथ में एक तलवार दे दो तो झांसी की रानी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर मंगल डाकू बहुत बनी। हमारे को डर लगने लगा, चप्पे चप्पे में डर लगने लगा। सरकार ये ऑर्डर कर दे कि लड़की बेटी पैदा होते ही उसके बैंक में पैसे नहीं आएंगे, उसका गला घोट के डॉक्टर वहीं के वहीं मार दे। ना हम बेटियों को पढ़ाएंगे ना लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं है। तो सोचो इस देश का आदमी क्या सेफ होगा जब लड़कियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के अंदर जहाँ से सारे ऑर्डर होते हैं, जहाँ से सारा प्रशासन चलता है, यहाँ पे दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है। तो फिर इस सरकार का हम क्या करें? कब से आए हैं? हम सुबह से आए हुए हैं इनके साथ में, सुबह से आए हैं। यहाँ पे मतलब किस लिए आए हैं? ये लड़की का इंसाफ दिलवाने के लिए आए हैं हम। लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ इस टाइम, हमें इंसाफ चाहिए और कैदियों को फांसी चाहिए उनके लिए। जो लड़कियों तरफ के लोग हैं फांसी चाहिए। हाँ, लड़कों को फांसी देनी है हमारे को, लड़कों को फांसी दिलवाओ और इन लड़की को इंसाफ दिलवाओ। मान्या को इंसाफ मिलना चाहिए, लड़की के साथ में बहुत गलत हुआ है और पुलिस वालों ने इनकी कार्रवाई होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करी गई है। कार्रवाई बोला जा रहा है कि लड़का गिरफ्तार है, उसके पापा भी गिरफ्तार हो गए हैं। ये हमें पापा का पता नहीं चला अभी, मतलब जिस लड़के ने इसको मारा था वो लड़के का पता है। अब लड़के को दिखाया तक नहीं है कि कौन सा लड़का बंद है कौन नहीं है, ये भी नहीं दिखाया जा रहा माँ बाप को। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़का बंद है। अब वो लड़के इनको माँ बाप को नहीं दिखाया। हमने रैली मोमबत्ती वगैरह निकाली थी जब पुलिस वालों ने ये बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहीं से भी कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिम बिहार वाला थाना, क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये पैसे खाते हैं, बस उनसे साथियों से पैसे खा लिए हैं, कार्रवाई से हमारे नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पैसे खिलाए हैं, अब वो फरार है, लड़का बंद है। सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं मान्या को इंसाफ मिलना चाहिए और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई करके पुलिस तो बिक चुकी है। पुलिस अगर सही होती तो ये होता ही नहीं है ऐसा। और हम ये चाहते हैं आने वाले टाइम में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। हम कब तक चुप चुप के कहाँ तक अपनी लड़कियों को घर में रखे हैं, कहाँ लड़कियों को पढ़ाए नहीं। या तो सरकार ये ऑर्डर कर दे कि लड़की बेटी पैदा होते ही उसके बैंक में पैसे नहीं आएंगे, उसका गला घोट के डॉक्टर वहीं के वहीं मार दे। ना हम बेटियों को पढ़ाएंगे ना लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं है। तो सोचो इस देश का आदमी क्या सेफ होगा जब लड़कियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के अंदर जहाँ से सारे ऑर्डर होते हैं, जहाँ से सारा प्रशासन चलता है, यहाँ पे दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है। तो फिर इस सरकार का हम क्या करें? फिर तो योगी सरकार आनी चाहिए, यहाँ पे ऑन द स्पॉट डिसीजन लेगी सरकार, योगी सरकार। हम तो यही हम ये चाहेंगे, हमारी सरकार से पूरी अपील है, हमें न्याय चाहिए और मान्या को इंसाफ चाहिए। हमारी मदद कीजिए, मान्या को इंसाफ दीजिए। मैं ये चाहती हूँ आपके माध्यम से कि लड़की के घर वाले हम बहुत परेशान हैं और लड़की को हमारी इंसाफ चाहिए। बोला जा रहा है कि जो लड़का है गिरफ्तार हो चुका है, उसके पापा भी गिरफ्तार हो गए हैं। अभी कहाँ हुआ? अभी इस चीज का तो हमें पता नहीं है कि वो गिरफ्तार हुआ है, लड़का गिरफ्तार हुआ है, किसी को दिखाया नहीं गया, किसी को कोई वो नहीं है। और अभी यहाँ पे आने के लिए भी हमें पुलिस वाले मना कर रहे हैं, यहाँ रोक रहे हैं। इतना अत्याचार हो रहा है लड़की के घर वालों के साथ। हमने एक मिनट, कौन पुलिस वाले वो अभी भैया बता रहे थे कि हम यहाँ पे एक बस तो भगाई दी है उन्होंने। काफी लोग थे हमारे साथ, दो बस गायब हो गई है वहाँ से, आने नहीं दे रहे थे। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आए हैं वो भैया लेके। कहाँ की पुलिस रोक रही ये थी? रजौरी की पुलिस है, रजौरी गार्डन की पुलिस है, जो रघुवीर नगर की पुलिस है। बिल्कुल नहीं सुनती है, बिल्कुल भी कोई मतलब लड़कियों की, मैं कह रही हूँ लड़कियों की कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ आदमी का क्या होगा? दिन दहाड़े चक्कू ये सारे मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। गरीब तबके के लोग बहुत परेशान है। मेरी सरकार से ये विनती है कि हमारे लिए कुछ करे। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि इस केस के लिए सुनवाई करवाएं और लड़की को इंसाफ दिलवाइए, मान्या को इंसाफ दिलवाइए। हम उसके लिए बैठे हैं और हमारी बेटियां सेफ नहीं है। हमारी बेटियां बाहर निकलती है, सुबह जाती है, हमें भी डर लगा रहा था कि रात को आएंगी कि नहीं आएंगी। मैं लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इसके साथ जुड़े और अपनी बेटी को, अपनी मान्या को इंसाफ दिलाइए। मैं ये बोल रही थी कि हमारे हाथ में एक तलवार दे दो तो झांसी की रानी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर मंगल डाकू बहुत बन गए। हमारे को डर लगने लगा, चप्पे चप्पे में डर लगने लगा। अब इस लड़की के संग इतना बुरा किया हुआ है तो क्या इंसान का दिल करेगा? आप बताओ। एक जने का काम नहीं है, कितने जने होंगे इसके अंदर जो इसका काम किया है लड़की का, आके नहीं। सुनने में आया है कि जो मान्या है इसको पुलिस बता रही है कि पति पत्नी का झगड़ा था। कोई नहीं थी, कोई पत्नी नहीं है, ना कोई पति है। कुआरी है लड़की, कुआरी है, शादी नहीं हुई है लड़की की।
उसको बहाने से खाली मोमोज लेने गई है, वहीं के वहीं लड़की को गायब कर दिया इन्होंने। अब क्या ले गए, खाने ले गए, ये नहीं पता। बस बोल रही है कि लड़की बाहर निकली कुछ सामान खरीदने, मोमोज कहते हैं ना, उसको जैसे उतरी है वैसी गाड़ी में बिठा गई, ये नहीं पता उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। उसको यहाँ से अपहरण करके जबरदस्ती शादी किया गया, सौदा किया है और मार भी दिया है जान से, तभी बताया नहीं है। मतलब जैसे रात को मरी है, सुबह तक नहीं बताया इन्होंने। रात को मर गई है लड़की, सुबह तक भी नहीं बताया। ये कह रहे ठीक है ठीक है, जब डॉक्टरों से पूछो कह रहे मर चुकी है लड़की। अच्छा, जब डॉक्टर ने बताया या पुलिस ने बताया? पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने बताया कि मर चुकी है लड़की, उन्होंने नहीं बताया बिल्कुल। लड़के तो खुद ही जाके चला गया कि ताकि घर वाले बच जाएंगे, मैं खुद ही हो जाता हूँ। उससे पहले भी गले पे वार किया गया था। बाहर करा होगा ना, कितना देखो, कितना देखो, ये देखो साथ छोटे छोटे टाके, कहाँ तक मारा होगा उसको। ब्लेड है क्या चीज है राम जाने, ये भी नहीं पता कितनी चीजों में चोटें लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितना एक तरह से हीनियस क्राइम किया गया है। टाँके एक भी टाँका नहीं है शरीर में, एक और आँख के अंदर चश्मा, जैसे चश्मा पहना होता ना, वो घुसेड़ा गया आँख के अंदर, आँख के अंदर से शीशे निकाले। सोचिए इस देश में गरीब होना कितना बड़ा पाप है कि अगर गरीब हैं आप तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इसके जो आरोपी हैं उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग थानों में पैसे दे करके पुलिस थानों के खरीद फरोख्त करते हैं, पुलिस वालों को अंडर प्रेशर कर देते हैं, उसके बाद से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप क्या बोल रहे थे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। पुलिस वाले इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और वो बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे हैं इनके संग। मान्या के परिवार के संग बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? क्या उनको पैसा खिलाया गया है, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी तक आज इतना टाइम हो गया तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं है? ये क्यों का जवाब तो मिलना चाहिए ना कि क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है। आज महीना तो इसलिए महीना हो जाएगा, अभी 1 तारीख को महीना हो जाएगा। आप सारे लोग उनके पड़ोस के लोग हैं? रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी लोग हैं। कुछ दूर से आए, कुछ हम पहाड़गंज में रहते हैं, वो रघुवी नगर रहते हैं, तो सुन के हम आए। लोगों को बसों में भर के ला रहे थे आप लोग जंतर मंतर, तो बसों को बस तो आगे रुकवा दिया। एक हमारी बस पता नहीं कैसे आई है इधर, आधी वापस कर दिया, ऐसे खिलाया। लगता है क्यों नहीं आने दिया है? हम जाने के जाके वहाँ तो ये मीटिंग नहीं होना देना चाह रहे थे ना कि आप यहाँ पे आके कोई कार्रवाई ना करो, किसी के आगे तक बात ना पहुँचे, किसी के पास बात ही ना पहुँचे आप लोगों की, तो इसलिए तो ये करा गया। बस क्यों वापस करिए? आप क्या बोलेंगे जो आप पोस्टर लेके बैठी हुई हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहती हूँ कि जो जिसने भी ये सब चीज़ किया है, जो भी दोषी हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्यों परेशान कर रहे हैं? देखो पहले उनको बेटी का दुख है ना, माँ बाप को, आज वो इंसाफ के लिए निकल पड़े। इस देश की राष्ट्रपति महिला हैं, पता है कि नहीं आपको? उनसे क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रपति साहब से? मैं तो क्योंकि फांसी देने का नहीं देने का अधिकार लास्ट में उनके पास ही रहता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियों के संग गलत हो रहा है, जैसे इस लड़की के संग बलात्कार भी हुआ है, 4-5 जनों का बता रहे हैं कि इनको इसके संग बलात्कार हुआ है, फिर इसको कपड़े उतार के फिर इसका टुकड़े टुकड़े करके मर्डर किया है। तो ऐसे दोषी को फांसी से भी बढ़ के कोई सजा है तो वो दीजिए, जो आगे से उस किसी लड़की के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही हमें अपनी बेटियों के लिए बाहर निकले हैं, हम इसके लिए तो निकले, पर हम ये चाहते हैं कि अब जो लड़कियां बची है पूरी दुनिया में सब सुरक्षित रहे। हम ये चाहते हैं, आज उसको सजा मिल जाएगी तो और जो दोषी है वो डरेंगे कि हमारे साथ भी यही होगा। हम ये चाहते हैं सरकार से। फांसी के सजा के रूप में क्या चाहिए आपको? फांसी होनी चाहिए। सजा के रूप में क्या चाहिए? फांसी 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 होगा तभी आगे वालों को भी सबक मिलेगा। इसके संग हुआ तो ये थी मान्या, जो एक मान्या, मुझे याद आ रहा है, एक मान्या लड़की थी। तो एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़, मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन जो है वो दिखाए, जो इनसे पहले हमने लोगों से बात की, किस तरह से कहीं न कहीं वो दबंगों से मिले हुए थे और दबंगों की तरफ से आए हुए हैं और बातों को, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों में कहीं आक्रोश है कि लड़का भी गिरफ्तार हुआ है और उसके पापा भी अगर गिरफ्तार हुए तो उसे दिखाया जाए, सिर्फ बताया ना जाए कि वो गिरफ्तार हुआ है या सरेंडर किया गया है। तो आप
पूरी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। और मैं ये उम्मीद करूँगा एज लिखा सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि दलित बेटी मान्या, तो जो दलित शब्द लिखा गया है, मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो दलित लीडर हैं उनको इस बात को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने मान्या के नाम से पहले ही दलित लिखा है। तो कहीं ना कहीं इनको दलित होने पर एक उम्मीद है कि हमारे दलित लीडर हमें सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो दलित लीडर है उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं नॉर्मल मुद्दा नहीं, एक हीनियस क्राइम है। 3 बार अटैक होते हैं, तीसरे अटैक में लड़की को मारा जाता है।